पाकिस्तानी सालसी के जरिए ईरान अमेरिका बातचीत का अमल जारी है। हालिया ईरानी तजवीज़ पर दोनों ममालिक अपने मौक़िफ़ से आगाह कर चुके हैं। ईरान के अहम मुतालबात में मुंजमद ईरानी फंड्स की बहाली और पाबंदियों का खात्मा शामिल है। तर्जुमानी ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई का कहना है, यूएई समेत खित्ते के किसी भी मुल्क के साथ हमारी कोई दुश्मनी नहीं। ईरान दुश्मन को जवाब देना बाखूबी जानता है। अमेरिका समझ चुका है धमकियों या इक़्तिसादी दबाव से तेहरान को अपने हकूक़ के हसूल से नहीं रोका जा सकता। ईरानी और ओमानी तकनीकी टीमों ने गुज़िश्ता हफ्ते ओमान में मुलाकात की। आबने हुर्बस में महफूज बहरी आमदोरफ्त के तरीक़ेकार पर तबादले ख्याल किया गया। अमेरिका ने ईरान के साथ अमन अमल के लिए 5 सख्त शराइत आयद कर दी। फॉर्स न्यूज़ के मुताबिक वाशिंगटन ने ईरानी सरजमीन पर हमलों के मुआवजे का मुतालबा मुस्तरद करते हुए वाज़ेह किया, कोई माली अदायगी नहीं की जाएगी। अमेरिका ने 400 किलोग्राम अफसूदा यूरेनियम की मुंतकली जोहरी प्रोग्राम को एक तनसीब तक महदूद करने और खित्ते में कशीदगी कम करने का मुतालबा भी किया है। मुंजमद ईरानी असासों में सिर्फ 25% नरमी पर आमादगी भी जाहिर की गई है। वक्त गुजर रहा है, ईरान को फौरी तौर पर फैसला करना होगा, वरना इनके लिए कुछ बाकी नहीं रहेगा। अमेरिकी सदर ने ईरान को सख्त तरीन नताइज की नई धमकी दे दी। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, वक्त बहुत अहम है, ईरान को फौरी तौर पर हरकत में आना होगा। अगर ईरान ने जल्द मुआहदा ना किया तो इसे इंतहाई बुरे हालात का सामना करना पड़ेगा। अमेरिका की किसी भी हमाकत का इबरतनाक जवाब देंगे, ईरान का ऐलान। तर्जुमान ईरानी मुसल्लह अफवाज ब्रिगेडियर जनरल अबुल फजल शिकारशी ने अमरीकी धमकियों पर खबरदार किया है कि किसी भी नई मुहिम जोई का जवाब मजीद शदीद और तबाहकुन हमलों की सूरत में दिया जाएगा। जंग में नाकामी के बाद अगर अमेरिका ने अपनी सुबकी मटाने के लिए कोई नया इकदाम उठाया तो अमरीकी मफादात और फौज को गैर मुतवक्किर रद्द-ए-अमल का सामना करना पड़ेगा। ईरानी अफवाज दुश्मन की हर जाहिरियत को कुचलने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। जुडिशल मजिस्ट्रेट जेल कॉम्प्लेक्स में ड्रग डीलर पिंकी के खिलाफ कत्ल के मुकदमे की समाअत अदालत ने जिस्मानी रिमांड से मुतालिक दरखास्त पर फैसला महफूज कर लिया। अदालत की जानिब से मुल्जिमा के रिमांड से मुतालिक फैसला आज ही सुनाए जाने का इम्कान। मुल्जिमा को जुडिशल मजिस्ट्रेट के रूबरू सख्त सिक्योरिटी में पेश किया गया। पुलिस की जानिब से मुल्जिमा के मज़ीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की गई। दूसरी तरफ CTD ने भी मुल्जिमा अनमोल उर्फ पिंकी की गिरफ्तारी की तैयारी शुरू कर दी। CTD ने अदालत में मनशियात के मुकदमे में मुल्जिमा के खिलाफ पुलिस की फाइल की कॉपी के लिए दरखास्त दायर कर दी। मुल्जिमा CTD के मुकदमे में मफरूर है। मनशियात फरोश अनमोल पिंकी की कोकेन के 2 सप्लायर्स जमानत पर रिहा। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज जनूबी ने पोश एरियाज में कोकेन सप्लाई करने वाले 2 अहम करिंदों की जमानत मंजूर कर ली। मुल्जिमान से दौरान तफ्तीश सनसनीखेज इंकशाफात हुए थे। मुल्जिमान फरहान और अब्दुल गनी पोश इलाकों में रहने वाले लड़के लड़कियों को मनशियात सप्लाई करते थे। कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ के तालिब इल्मों को भी कोकेन सप्लाई करते थे। मनशियात फरोश अनमोल पिंकी को कराची की अदालत में प्रोटोकॉल एक सियासी शख्सियत के कहने पर दिया गया। तहकीकाती टीम ने पता लगा लिया। DIG वेस्ट इरफान बलोच की सरबराही में कमेटी सियासी शख्सियत तक पहुंच गई। जरा के मुताबिक मारूफ सियासी शख्सियत ने आला पुलिस अफसर से डील की। डील करवाने वाला सियासतदान भी पिंकी का कस्टमर है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ की मुलाकात। पाकिस्तान नेवी के हवाले से पेशेवराना अमूर पर गुफ्तगू हुई। मोदी की RSS से वाबस्तगी ने भारत के शाइनिंग इंडिया बयानी का खात्मा कर दिया। अक़लियत मुखालिफ सरगर्मियों के इल्ज़ामात के बाद हिंदू दहशतगर्द तंजीम RSS शदीद आलमी दबाव में आ गई। रॉयटर्स की तहलका खेज रिपोर्ट बरतानवी खबरसां इदारे के मुताबिक RSS ने हिंदुत्व और अक़लियतों के खिलाफ तशद्दुद के नज़रिए को फ़रोग़ दिया। अमरीकी कमीशन बराए बैनुल-अक़वामी मजहबी आज़ादी की RSS पर पाबंदी की सिफारिश, RSS के असासे मुंजमद करने और अमरीका में दाखिले पर पाबंदी की तजवीज़ शामिल। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का कतर के वज़ीर मुमलिकत बराए ख़ारजा मोहम्मद बिन अब्दुल अज़ीज़ अल खलीफ़ी से राबता।
तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है खित्ते की बदलती सूरत हाल और बाहिमी दिलचस्पी की उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। दोनों रहनुमाओं का इलाकाई चैलेंजेस के हल के लिए मुकालमे और सिफारतकारी की अहमियत पर जोर।